फिर हम इन वचनों की ओर चलेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हमसे बहुत क्या करता है? आज हम देखेंगे कि वो प्यार करने वाला यीशु है या कोड़ा मारने वाला भी यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्यार करने वाले यीशु को चाहते हैं, डांट लगाने वाले यीशु को नहीं चाहते। हम पढ़ेंगे, सुमन के साथ पढ़ेंगे। हाँ जी, 21 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 10 वचन तक पहले पढ़ेंगे। शाबाश, जल्दी से। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर फैतगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो तब वह तुरंत उन्हें भेज दिया। इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नरम है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों के पास जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, तब तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यहाँ यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा है। हालेलुया। यरूशलेम में जाने से पहले चेलों को आज्ञा दी। चेलों को क्या दी? आज्ञा दी। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह का रोड शो यरूशलेम में। हालेलुया। यीशु मसीह का रोड शो यरूशलेम में। हालेलुया। आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह ने रोड शो किया था, आज के लोग अब कर रहे हैं। हालेलुया। आज के लोग अब, हमारे यीशु मसीह ने पहले ही रोड शो किया था। हालेलुया। जब वो यरूशलेम में जाने वाला था, इससे पहले, जाने से पहले मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक बार नहीं 2 बार यरूशलेम में गया। सारे बोलो हालेलुया। जब पहली बार भी गया था उसने वही काम किया, जब दूसरी बार गया वही काम किया। यूहन्ना की इंजील जल्दी से निकालें, उसका 2 अध्याय। जल्दी से बाइबल पढ़ने वाले माइक भी ले लें, जल्दी से पढ़ेंगे। आज थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है, आज हम जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन। ये पहली बार यीशु मसीह यरूशलेम में गया था। सारे बोलो हालेलुया। जब ये पहली बार यरूशलेम में गया तो यीशु मसीह ने जो काम अभी पढ़ा है वही काम पहले भी किया था। सारे बोलो हालेलुया। 13 वचन जल्दी से ऊंची आवाज में पढ़ना है। पढ़ो हरप्रीत, शाबाश, माइक ले लो बेटा, जल्दी। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्फों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्फों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उल्ट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें जहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। 17वां वचन।
तब उसने चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे, हालेलुया। धुन का शब्द हमें अर्थ नहीं मिलता। उर्दू की बाइबल में मैंने आज सुबह पढ़ा गैरत, पंजाबी की बाइबल में पढ़ा अनख। अभी हम इसका अर्थ सीखेंगे धुन क्या होती है। जिनके जीवन में, हाँ जी आप पढ़ेंगे जल्दी से भजन शायद उसका 69 का 9। धुन का मतलब पहले समझना है। ये यीशु मसीह कहता है, हाँ जी चेले कह रहे हैं कि ये लिखा है, क्योंकि चेलों ने भजन शायद के द्वारा सीखा था, पढ़ा था कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। जब यीशु मसीह, बड़ा ध्यान से सुने, जब यीशु मसीह यरूशलेम में गया पहली बार, उसने क्या किया कि जो लोग वहां लेन देन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? लेन देन का मतलब बिजनेस कर रहे थे, वंज व्यापार कर रहे थे, बलिदानों की बेंटों को बेच रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? रस्सी का कोर्रा बनाया। रस्सी का क्या बनाया? कोर्रा बनाया। और वचन में लिखा है उनको क्या कर दिया? वहां से निकाल दिया। और एक शब्द बोला, मेरे पिता के घर को व्यापार की मंडी मत बनाओ। सारे बोलो हालेलुया। आज हम ये बात सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हमारा जीवन, जिसके बारे में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। मंदिर हो। इस मंदिर में हमने बहुत चीजों को बैठा कर रखा हुआ है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? कि तूने इसको डाकुओं की गुफा बना के रखा हुआ। डाकुओं की गुफा में से कोई भी चीज खोज नहीं सकता। ये खुदा का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? बोलो किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। इसमें हमने अपनी गुफा में बहुत सी बातें छिपा कर रखी हुई है, जिसे कोई नहीं जानता, मगर यीशु जानता है। सारे बोलो हालेलुया। यीशु क्या करता है? जानता है। यीशु ने कहा मेरे पिता के घर को व्यापार की मंडी ना बनाओ। अभी हम धुन के बारे में देखेंगे, क्योंकि चेलों को स्मरण में आया, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। पढ़िए शाबाश जल्दी से। मैं तेरे भवन की धुन में, मैं जलते जलते क्या हो गया? आगे, जो निंदा वे तेरी करते हैं, वो ही निंदा मुझको सहनी पड़ी। मैं तेरी भवन की धुन में, यानी कि अनख में जल गया। हालेलुया। आज बाइबल, खुदा का वचन कहता है, जब कोई पाप करता है खुश मत होना। हालेलुया। उसके लिए जलन रखना, उसके लिए जल जाना, उसके लिए रोना हमारा कर्तव्य है। बाइबल में लिखा है, पौलुस एक बार एक नगर में गया, वहां उसने देखा कई चीजें लगी हुई हैं। तो वचन में लिखा है, वो जो चीजें लगी हुई थी, वो उसकी ओर देखकर पौलुस खुश नहीं हुआ, उसका जी जल गया। उसका जी क्या हो गया? जल गया। कि ये लोग निर्बुद्धि हैं, ये लोगों के बीच में बुद्धि नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे अजीज, बाइबल में लिखा है, वो उन चीजों को देखकर, उन स्टैचुओं को देखकर, उन वस्तुओं को देखकर उसका जी क्या हो गया? जल गया। मेरे अजीज, जब हमारे बच्चे, या हमारे पड़ोसी, या कोई भी रिश्तेदार कोई ऐसा कार्य करता है, तो हमें खुश नहीं होना, बल्कि क्या करना है? उनके लिए आंसू बहाना है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप आंसू बहाएंगे तो प्रभु उसके जीवन को बदलेगा। तो जैसे वचन में लिखा है कि
वचन में लिखा है, इसी के साथ यूहन्ना 12:12 में भी पढ़ सकते हैं, जब यीशु मसीह विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश हुआ। इसी कहानी में हम आएंगे। फिर वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, अपने चेलों को कहा, सारे बोलो हालेलुया। कहां जाओ? सामने नगर में जाओ। कहां जाओ? सामने नगर में जाओ। और वचन में लिखा है, चेलों ने जो सुना था, जो आज्ञा पाई थी, वो ही किया। यीशु ने बोला था सामने नगर में जाना है, एक गधी का बच्चा बधा हुआ होगा, उसको खोल के लेकर मेरे पास आना है। अगर कोई पूछे तुम क्यों खोलते हो, उनको कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसकी प्रयोजन का मतलब होता है प्रभु को इसकी जरूरत है। सारे बोलो हालेलुया। आज मेरी और आपकी प्रभु को जरूरत है। सारे बोलो हालेलुया। जिस बंधन में हम बंधे थे, उसको खोलकर प्रभु अपने चरणों में के बीच में लेकर आया है। जैसे ही चले गए, वचन में लिखा है, जैसे ही चले गए वो खोलने लगे, और किसी ने पूछा जे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा प्रभु को इसकी जरूरत है। सारे बोलो हालेलुया। ये उस समय की बात है जिस समय कोई सवारी नहीं होती थी, ये ही गधियां होती थी सवारी के लिए। सारे बोलो हालेलुया। जिनकी हम कह सकते हैं आज के शब्दों में हाँ जी, कि जे उस समय की गाड़ी थी। उस समय की क्या थी? कौन सी गाड़ी? रोड शो करने वाली। हालेलुया। जिसके ऊपर छत नहीं होती। जब मंत्री लोग रोड शो करते हैं, छत वाली गाड़ी में नहीं बैठते, छत वाली गाड़ी में नहीं बैठते, वो खुली गाड़ी में बैठते हैं। यीशु मसीह भी रोड शो करने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। उस रोड शो में लोगों ने क्या किया? हालेलुया, अपने कपड़े बिछा दिए और खजूर की डालियां उसके गधे के आगे बिछा दी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर यीशु मसीह बैठा था। सारे बोलो हालेलुया। उसके ऊपर कौन बैठा था? यीशु मसीह बैठा था। आज का अगर रोड शो आप टीवी पे देखते हो या रोड पे देखते हो, लोग क्या करते हैं? ऊपर से फूल फेंकते हैं। हाँ जी, मगर उस समय का रोड शो एक अलग रोड शो था। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने पहले ही रोड शो कर दिया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि मैं यरूशलेम में क्या करने वाला हूं? प्रवेश करने वाला हूं। यरूशलेम में जाने वाला हूं। मैं जाने वाला हूं और जाकर देखूंगा वहां के हालात क्या है। मैं पहले गया था, वहां गया था, वहां हालात बिगड़े हुए थे। अब मैं देखूंगा शायद वहां के हालात सुधरे हैं कि नहीं सुधरे। ये कितना समय लगा होगा? कम से कम 2.5-3 साल के बाद यीशु मसीह दोबारा यरूशलेम में गया। सारे बोलो हालेलुया। और क्या देखा? वहां के हालात वैसे के वैसे ही है। हालेलुया। लोग जैसे पहले मनमर्जी कर रहे थे, अब भी क्या कर रहे हैं? मनमर्जी कर रहे हैं। हमें भी बहुत साल प्रभु में चलते हुए हो गए हैं। जैसे पहले हम चलते थे, आज भी हम वैसे ही चल रहे हैं। अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आ रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जा रहे हैं। मेरे अजीज, आज खुदा का वचन कहता है हमने अपनी मन मर्जी को छोड़कर प्रभु की ओर देखना है। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु हमारा हमसे प्यार करता है। जैसे यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, वैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में अभी हम आगे पढ़ेंगे 12 वचन से लेकर उसका 16 वचन तक पढ़ेंगे, 16-17 वचन तक पढ़ेंगे। पढ़े जल्दी से। मत्ती की इंजील, शाबाश। जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, मंदिर में क्या कर रहे थे? बिजनेस कर रहे थे, वंज व्यापार कर रहे थे, उनको क्या किया? पढ़िए। निकाल दिया। हाँ, वो आगे। हाँ, पढ़े। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा।
सारे बोलो हालेलुया। तुम उसे क्या बनाते हो? डाकुओं की गुफा बनाते हो। हालेलुया। मेरे अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम की ओर जा रहा था, लोग चुप नहीं थे। सारे बोलो हालेलुया। लोग क्या कर रहे थे? चला रहे थे, होसना होसना होसना। जो प्रभु के नाम में आता है, जो भीड़ आगे आगे जाती, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसना। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। हालेलुया। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया तो वचन में लिखा है, लोगों ने उसकी स्तुति की, लोगों ने उसकी महिमा की, लोगों ने जय जयकार के नारे लगाए। सारे बोलो हालेलुया। क्या बात सुस्त हो गए? हालेलुया भी डोन हो गया? क्या स्तुति करोगे? पक्के बंद कर दो तारे, सबको सुस्ती पड़ रही है। हालेलुया। वचन में लिखा है, लोगों ने स्तुति की, होसना की, क्योंकि सब अब स्तुति आराधना करते हैं। तो वचन में लिखा है कि खुदा बंधन को तोड़ता है। सारे बोलो हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि सब लोगों ने उस गधे के आगे कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां बिछाई और अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर के नाम की क्या की? महिमा में की। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे बोलो हालेलुया। पहले यीशु यरूशलेम में गया था तो वचन में लिखा, जब अब यीशु गया, यीशु राजा बनकर गया। सारे बोलो हालेलुया। राजा बनकर गया। और वचन में लिखा है, जैसे उसकी जय जयकार हुई तो वचन में लिखा है कि लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील का नासरत का भविष्यवक्ता है। गलील के नासरत का क्या है? लोगों ने कहा ये तो भविष्यवक्ता है। मगर बाइबल खुदा का वचन ये कहता है कि हमने क्या करना है। हम जब खुदा की हजूरी में आते हैं, दाऊद कहता है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। हालेलुया। जब आप खुदा के घर में आए, प्रभु की महिमा के लिए आए, स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, जय जयकार करते हुए आए। और वचन में लिखा है, जैसे ही यीशु मसीह मंदिर के पास पहुंचा तो क्या देखा? लोग लेन देन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। किस चीज का? उस समय लोग क्या करते थे? बलिदान चढ़ाते थे। कोई लोग भेड़ों का बलिदान चढ़ाता था, कोई लोग कबूतरों का बलिदान चढ़ाता था, कोई लोग किसी नर जानवर का बलिदान चढ़ाता है। ऐसे ही लोग कर रहे थे। मेरे अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने देखा तो यीशु मसीह क्या हो गया? बड़ा उदास हो गया। ये मंदिर तो पवित्र है, ये मंदिर तो क्या है? पवित्र है। यहां आज भी लेन देन हो रहा है, आज भी क्या हो रहा है? आज भी व्यापार हो रहा है। ये मंदिर तो पवित्र है। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह ने देखा तो यीशु मसीह क्या हो गया? हाँ जी, बड़ा गुस्से में आ गया। बड़ा क्या आ गया? उसने क्या किया? जल्दी से रस्सी का क्या बना लिया? क्या बना लिया? आज क्या चाहिए? कौन सा यीशु चाहिए? कोड़े वाला यीशु चाहिए कि जहां प्यार करने वाला यीशु चाहिए? हैं? बोलो। कईयों को तो प्यार करने वाला यीशु चाहिए, मेरे को तो कोड़े वाला यीशु चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि कोड़ा हमें सुधारता है। कोड़ा हमें क्या करता है? हालेलुया। हाँ जी, यहाँ यीशु मसीह जब आया, उसने रस्सी का कोड़ा बनाया। और वचन में लिखा है कि जो वहां लेन देन कर रहे थे, उनकी क्या कर दी? तख्तों को पलट दिया, पलट दिया। इतनी अनख में आ गया कि मेरे पिता के घर को व्यापार की मंडी ना बनाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार की मंडी ना बनाओ। मेरे अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है, ये जीवन जो है खुदा का मंदिर है। सारे बोलो हालेलुया। इस मंदिर में खुदा प्रवेश करना चाहता है। तभी तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख
मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा और खटखटाता हूं। अगर तू मेरी आवाज को सुनकर अपने दिल का द्वार खोले, मैं तेरे दिल के भीतर आऊंगा और तेरे के साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीज, जैसे ही यीशु मसीह वहां गया, हलचल मच गई। ये कौन है? ये कौन है? मेरे अजीज, वचन में लिखा है उसने क्या किया? सबसे पहले सफाई की। पहले क्या की? हालेलुया। यीशु मसीह हमें भी साफ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? किससे? तमाम बुराइयों से। तमाम जो गुफा में पाप छिपाकर हम बैठे हुए हैं, उसकी क्या करना चाहता है? सफाई करना। जब तक सफाई नहीं होगी तब तक यीशु अंदर नहीं आएगा। जैसे विजय के साथ यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, ऐसे ही यीशु मसीह मेरे जीवन में, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपना हृदय खोलेंगे तो वो जरूर आपके हृदय में प्रवेश करेगा। तो वचन में लिखा है वहां फिर क्या होगा? जब सफाई हुई, वहां को लेन देन करने वाले को निकाल दिया। बहुत से बीमार लोग आए। यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? चंगा किया। नहीं तो इन लोगों के लिए क्या था कि ये करोगे, ये बलिदान दोगे तो तभी तुम्हारा छुटकारा होगा, ये बलिदान दोगे तो तभी छुटकारा होगा। 14 वचन पढ़े हरप्रीत, जल्दी से, शाबाश। हाँ, अंधे और लंगड़े उसके पास आए, क्योंकि इन लोगों को अनुमति नहीं था कि मंदिर में आए। आगे, उसने उन्हें चंगा किया। 15वां वचन। हाँ जी, किए। मंदिर में, मंदिर के बाहर भी और मंदिर में भी क्या करते सुना? दाऊद की संतान की होसना करते हुए सुना। तो जाजकों ने क्या कहा? वो क्या हो गए? क्रोधित हुए। मेरे अजीज, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप होसना करेंगे तो आपके बंधन टूटेंगे। सारे बोलो हालेलुया। आपकी बीमारियां जाएंगी। जब आप आराधना करोगे तो आप प्रभु में दृढ़ होगे। जब आप प्रभु के साथ चलोगे तो प्रभु आपको दृढ़ करेगा। मेरे अजीज, वचन में लिखा है कि वो क्रोधित हुए। वो क्या हो गए? क्रोधित हुए। और वचन आगे बढ़े, 16वां वचन। हाँ, आगे, ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तूने ये कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से अपार स्तुति। सारे बोलो हालेलुया। अब बच्चों के लिए पहले दुआ की गई। जिस छोटे बच्चे हैं जो प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो रहे हैं, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो प्रभु इन बच्चों को खड़ा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इन बच्चों में से कई बच्चे प्रेरित बनेंगे। बोलो आमीन। कई बच्चे भविष्यवक्ता बनेंगे। कई बच्चे उपदेशक बनेंगे। कई बच्चे पास्टर की सेवा करेंगे। कई शिक्षक बनेंगे। हालेलुया। मेरा अजीज, बाइबल, खुदा का वचन कहता है कि बच्चों से खुदा ने अपनी महिमा कराई। हालेलुया। आज हमने क्या होना है? प्रभु के लिए खड़े होना है। जब पहली बार यीशु मसीह मंदिर में गया था तो यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय निकाले जल्दी से और उसका 18वां वचन पढ़े। तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला, और वचन में लिखा है जब यीशु मसीह गया था वह पहली बार भी उसने उस मंदिर की सफाई की थी। आज प्रभु चाहता है मेरे जीवन के, आपके जीवन की सफाई हो, कि हम इधर उधर की बातों में बंधे ना रहे। हर बात को क्या करें? छोड़ दे और पूरी पवित्रताई के साथ प्रभु के लिए खड़े हो जाए। 18वां वचन पढ़े। यहूदी लोग कहने लगे, ये जो काम तूने किया है हमें कोई चिन्ह दिखा।
कौन सा चिन्ह दिखाता है? आगे यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो। आगे आगे इस मंदिर में, जो यरूशलेम में मंदिर था, 46 वर्ष लगे हैं। आगे क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा? 40 साल लगे थे उस मंदिर को बनाने के लिए, मगर यीशु मसीह कहता है कि तू इस मंदिर को ढा दो। वो उस मंदिर की बात नहीं कर रहा था, वो अपने जीवन की बात कर रहा था। हालेलुया, वो अपने जीवन की बात कर रहा था। वचन में लिखा है, जैसे ही यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, उनको याद आया कि यीशु मसीह ने बोला था, इस मंदिर को ढा दो, मैं 3रे दिन इसको क्या कर दूंगा? खड़ा कर दूंगा। पढ़े जल्दी से आगे। आगे जब वह मुर्दों में से जी उठा, आगे ये कहा था, आगे सारे बोलो हालेलुया। पवित्र शास्त्र और यीशु के कहे वचनों की क्या की? प्रतीति की। प्रतीति का मतलब होता है विश्वास किया। क्या किया? क्या किया? यीशु के कहे हुए वचनों का। सारे बोलो हालेलुया। मेरे अजीज, यीशु मसीह उस हैकल की चिंता नहीं, उस हैकल में जो हो रहा था, जो शख्स आ रहे थे, जो अपने आप को क्या कर रहे थे? धार्मिक समझ रहे थे, यीशु मसीह को उनकी चिंता थी। सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह को उनकी चिंता थी। आज भी यीशु मसीह मेरी और आपकी चिंता करता है कि हम नाश ना हो जाएं। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जो इस मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर कहता मैं उसका क्या करूंगा? नाश करूंगा। आगे पौलुस कहता है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। वो क्या हो? परमेश्वर का मंदिर क्या है? मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर का मंदिर क्या है? बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं पवित्र हूं। हालेलुया। इस बात को समझना है। अगर हम ये घोषणा करते हैं मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो मंदिर जो होता है वो पवित्र होता है। हालेलुया। आज भी संसार के लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? जब किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं ना, जेब में जो डाला हुआ बाहर छोड़ के जाते हैं। तो मंदिर का तो आदर करते हैं, जो ये मंदिर है इसका आदर नहीं करते। मेरे अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में गया तो वचन में लिखा है वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है। जब वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठा है तो वचन में लिखा है गधे का कोई आदर नहीं करता है? कोई नहीं करता। गधे को हम भगा देते हैं, लठ लगाते हैं। और वचन में लिखा है जैसे ही यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गया, लोगों ने क्या किया? आदर करना शुरू किया। सारे बोलो हालेलुया। हमारे जीवन में, आपके जीवन में जब यीशु मसीह आता है, लोग जानते हैं कि अब ये वो नहीं है, अब यीशु मसीह का जन्म बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्यार में बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करे। जब यीशु मसीह यरूशलेम में गया, हम इसी के साथ लूका की इंजील का एक वचन पढ़ेंगे। जैसे ही यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचा तो वचन में लिखा है जैसे ही उनको निकाल दिया, उसका 19 अध्याय उसका 48 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर रोया। यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर क्या हुआ? रोया। ये तो खुदा का मंदिर था। ये किसका मंदिर है? खुदा का मंदिर था। ये परमेश्वर का मंदिर था। यहां तो अपनी मनमर्जी हो रही है। आज भी खुदा मुझे और आपको देखकर रोता है। मैंने उसको चुना, मैंने इसको अलग किया, मगर आज भी ये अपनी मनमर्जी कर रहा है। अपनी क्या कर रहा है? मनमर्जी कर रहा है। पढ़े क्या लिखा है 48 वचन। जब वह निकट आया
नगर को देखकर उस पर क्या हुआ? रोया। आगे, हाँ हाँ जी, प्रेज गॉड। यीशु मसीह यरूशलेम में आकर क्या हुआ? और रोया। क्या किया? रोया। मेरे अजीज, आज थोड़ा अपनी ओर ध्यान दें। जब हम पाप करते हैं, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। दोबारा कहां चढ़ाते हैं? क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। इसकी ओर हम नहीं जाएंगे, मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। वो यरूशलेम में बंदर था, और यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर। किसका घर है? यरूशलेम का मतलब क्या है? खुदा का घर। खुदा का घर, खुदा का घर को देखकर यीशु मसीह क्या हुआ? रोया। क्योंकि वो मंदिर 46 साल में तैयार हुआ था। पर बाइबल, खुदा का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का क्या हो? तुम परमेश्वर का क्या हो? सारे बोलो हालेलुया। हमारे जीवन को देखकर बहुत बार यीशु मसीह रोता है। मैंने इनको इसके ऊपर इतनी बड़ी दया की, आज ये फिर क्या हो गया है? मुकर गया है। आज ये फिर मुझको क्या कर दिया? छोड़ दिया। आज फिर ये अपनी मन मर्जी। मेरा अजीज, आज अपने जीवन की ओर देखिए। अपने जीवन की ओर देखिए कि हमारा जीवन कहीं डाकुओं की गुफा तो नहीं बन गया, व्यापार की मंडी तो नहीं बन गया, यहाँ कोई ऐसा लेन देन तो नहीं हो रहा जिससे यीशु खुश नहीं है। आज अगर यीशु को प्रसन्न करना है तो इस मंदिर को साफ करना है। सारे बोलो हालेलुया। जब मंदिर साफ होगा, सारे बोलो हालेलुया, तो परमेश्वर का जलाल उतरेगा। जैसे मूसा के समय में हाँ जी, वो तंबू खड़ा हुआ, टाबरनेकल खड़ा हुआ, वो तंबू जो मूसा को बोला था वो खड़ा हुआ, तो परमेश्वर की हजूरी उतरी, परमेश्वर का जलाल उतरा। हालेलुया। आज हम प्रभु के लिए खड़े होंगे तो प्रभु का अनुग्रह हम पर होगा, प्रभु का जलाल हम पर आएगा। मेरे अजीज, प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें? पवित्र करें। हम अपने आप को क्या करें? क्या करें? जब पहली बार भी यीशु मसीह किया था तो उसने सफाई की थी। अब दूसरी बार यीशु मसीह फिर यरूशलेम में गया है, फिर भी क्या की? आज हमें साफ होने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं, प्रभु के लिए साफ होते हैं, प्रभु के लिए पवित्र बनते हैं, तो प्रभु हमारे लिए कार्य करता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है जैसे ही यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठा, चेलों ने भी आज्ञा माना। चेलों ने क्या माना? क्या माना? आज्ञा माना। आज्ञा माना। आज हम अगर प्रभु के चेले हैं तो हमें आज्ञा माननी पड़ेगी। सारे बोलो हालेलुया। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया। जैसा यीशु मसीह ने बोलने को आज्ञा थी वैसे ही उन्होंने उतने ही शब्द बोले। अपनी मर्जी से बढ़ाए नहीं, अपनी मर्जी से कम नहीं किए। बहुत बार हम क्या करते हैं शब्दों में भी। मेरे अजीज, हमारा परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। इब्राहिम का परमेश्वर कैसे? इब्राहिम ने खुदा की आवाज को सुना, उसके ऊपर क्या किया? विश्वास किया। उसके ऊपर क्या किया? उसके ऊपर क्या किया? उसके ऊपर क्या किया? खुदा की आवाज को सुना, उसके ऊपर क्या किया? विश्वास किया। वो विश्वास उसकी धार्मिकता बन गया। वो विश्वास उसकी क्या बन गया? उसी विश्वास ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। वही विश्वास उसके लिए यहोवा जरे बना। तभी तो हम कहते हैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर। इसाक आज्ञाकार रहा। इसाक क्या रहा? बोलो क्या रहा? जब बलिदान करना था तब भी आज्ञाकार रहा। तब भी क्या रहा? याकूब धोखा देने वाला। क्या देने वाला? चिलाकी करने वाला। वहां ये नहीं लिखा इब्राहिम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वहां इस्राएल का परमेश्वर लिखा, याकूब का परमेश्वर। सारा बोला हालेलुया।
बहुत बार हम कभी कभी यकूब भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धोखा देने वाले, आंखों में धूल झोंकने वाले। नौजवान बच्चों, क्या धोखने वाले? धोखा देने वाले, चालाकी करने वाले। मगर परमेश्वर कहता है कि मैं इब्राहिम के साथ रहा, उसने मुझ पर विश्वास किया, वो मेरे साथ चला, मैं उसके साथ चला। हालेलुया। इसहाक ने आज्ञा मानी। इसहाक ने क्या मानी? आपने क्या मानना है? याकूब ने धोखा किया, आपने धोखा नहीं करना। हालेलुया। धोखा नहीं करना। एक वचन मेरे को याद आ रहा है जो मैंने पिछले दिनों में पढ़ा था, आज भी पढ़ा है। भजन साहित्य उसका 101 एक वचन पढ़ के हम दुआ करेंगे। टाइम काफी हो रहा है, हम दुआ करेंगे। 101 का 2 वचन, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना है। 2 वचन जल्दी से। मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग में चलूंगा, हाँ तू मेरे पास कब आएगा। हाँ, आगे। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं अपने घर में मन की खरियाई से अनुसार। हालेलुया। यहाँ तो हम बड़े अच्छे लगते हैं, प्रार्थना करने वाले, घुटने टेकने वाले, ताली बजाने वाले, ढोलकी बजाने वाले। हम घर में कैसे हैं ये देखिए। लिखा है मैं अपने घर में मन की खरियाई के साथ चलूंगा। घर में कैसे हैं? जैसे यहां है वैसे ही घर में भी रहना है। हालेलुया। घर में क्या करते हैं? हम जाते ही बिगड़ जाते हैं। हम सोचते हैं घर में कौन देखता है? पास्टर। मगर मैं पास्टर नहीं देखता, खुदा तो देखता है। हालेलुया। खुदा तो देखता है कि हम कैसे बोली बोलते हैं, हम कैसी चाल चलते हैं, हम कैसे मजाक करते हैं, हम क्या देखते हैं। हालेलुया। जैसे यहां हो वैसे घर में भी रहना है। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप कर सकते हैं? तभी तो यीशु मसीह रोया। यहां आकर तो क्या है? दूत। यहां आकर तो क्या है? तो घर में जाकर बोलो, घर में जाकर भूत। घर में जाकर सब कुछ चेंज हो जाता है। वही लड़ाई, वही बातें, वही झगड़ा, वही गाली, वही गलोच, वही हाथ पे रगड़ने वाला, वही मुंह पे लगाने वाली, वही पत्ते से निकालने वाली, वही पानी में घोलने वाला। सुने, जैसे यहां आप अपने आप को पवित्र साबित करते हैं, वैसे ही घर में भी अपने आप को क्या करना है? हालेलुया। घर में भी प्रभु है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, और वचन में लिखा है, एक वचन पढ़कर हम दुआ करेंगे। मरकस 11-17 वचन में लिखा है, जैसे ही यीशु मसीह और यरूशलेम में प्रवेश किया तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरे, बड़े जल्दी से 17वां वचन, 11 का 17, सुमन पढ़ो मिल गया आपको। उपदेश करके उसने कहा ये नहीं लिखा है मेरा घर सब जातियों के लिए क्या कहलाएगा? सारे बोलो हालेलुया। मेरा घर सब जातियों के लिए। मेरा अजीज, परमेश्वर मुझे और आपको अपना प्रार्थना का घर बनाना चाहता है, अपना मंदिर बनाना चाहता है। सारे बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है मेरा घर सब जातियों के लिए क्या है? यीशु मसीह ने जब कोड़ा बनाया था और कहा था तूने मेरे पिता के घर को वो पार की मंडी बना दिया है। ये प्रार्थना का घर है। ये क्या है? प्रार्थना का घर है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा जीवन और आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन बन जाए। सारे बोलो हालेलुया। चाहे घर में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे सफर में हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे दुकान में हो, वैसा ही जीवन आपने रखना है।
सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर सब जातियों के लिए क्या होगा, मगर तूने क्या बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया। आज यीशु मसीह चाहता है, यरूशलेम में प्रवेश हो चुका है। यीशु मसीह मेरे जीवन में भी प्रवेश होना चाहता है, आपके जीवन में भी प्रवेश होना चाहता है, मगर उसके लिए आपने अपने दिल का द्वार खोलना है। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर रोया, यरूशलेम में जाकर क्या हुआ, रोया। आज भी यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है। प्रभु चाहता है कि आज हम उस विजय दिवस में प्रवेश हो चुके हैं, जिस समय यीशु मसीह यरूशलेम में आया और कहा मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरा घर किसका घर है? वो घर कौन सा है? ये चार दीवारी, ईंटों वाली चार दीवारी नहीं, वो मेरा जीवन। सारे बोलो हालेलुया। मेरा जीवन, आपका जीवन प्रार्थना का घर है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जहां लोग आकर प्रार्थना करें, और वचन में लिखा है मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी जाति का लोग आकर यहाँ प्रार्थना कर सकता है, पापों से क्षमा मांग सकता है, पापों से पश्चाताप कर सकता है, बपतिस्मा ले सकता है, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो सकता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा को क्या करें, पूरा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं।